मान लीजिए कि ये एक डायमंड प्लेटिनम नेकलेस है, आपको किसी ने गिफ्ट किया या आपको एज ए प्रेजेंट मिला है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि ना तो आप इसको पहन सकते हैं, ना आप इसको बेच सकते हैं, ना ही आप इस पर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या आप इस नेकलेस के सारे राइट्स को एंजॉय कर पा रहे हैं? द आंसर इज नो। हेलो एंड गुड आफ्टरनून, माई नेम इज एकता एंड दिस इज द डेमो क्लास lecture. The subject I chose is polity and my topic is writs. Now let's talk about it. Our constitution talks about fundamental rights. Basically, part 3 of our constitution from article 12 to article 35 talks about our fundamental rights. Now इन्हीं fundamental rights को protect करने के लिए, इनको preserve करने के लिए, इनको restore करने के लिए कुछ articles बनाए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 359 एंड आर्टिकल 226। इन्हीं आर्टिकल्स में की वजह से हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन मिलता है। अभी आर्टिकल 13 जो है वो हमारे जुडिशल रिव्यू के बारे में बात करते हैं। अगर कोई भी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को वोलेट कर रहा है तो हम ऐसी लॉ को स्क्वॉश कर देंगे। आर्टिकल 359 जो है वो कहता है कि नेशनल इमरजेंसी के अलावा फंडामेंटल राइट्स को कभी भी कर्टेल नहीं किया जा सकता। इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आर्टिकल 21 और 22 जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के 1978 में आया था। ये अमेंडमेंट कहता है कि इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी अगर किसी भी इंसान के आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 का वोलेशन हो रहा है, तभी भी वो इंसान सुप्रीम कोर्ट के पास अपने आर्टिकल्स को रिस्टोर कराने के लिए जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 32। ये जो आर्टिकल है ये इंडिविजुअल और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही कुछ राइट्स देता है। इंडिविजुअल को ये राइट देता है कि अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन होता है तो वो डायरेक्टली कंट्री के एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को ये राइट देता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वोलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर कुछ रिट्स इशू कर सकता है टू प्रोटेक्ट एंड टू रिस्टोर दीज राइट्स। एक दूसरा आर्टिकल था, दैट इज़ आर्टिकल 226। इस आर्टिकल के अंडर यही पावर हाई कोर्ट को दी गई है। हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट की जो रिट इशू करने की पावर है वो ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए है, बल्कि जो अदर ऑर्डिनरी लीगल लॉज होते हैं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, उनके लिए भी रिट्स इशू कर सकता है। तो इस सेंस में हाई कोर्ट की जो रिट इशू करने की पावर है वो थोड़ी वाइडर है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, जो जुरिस्डिक्शन है, जो टेरिटोरियल जो जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि वो एपेक्स कोर्ट है इंडियन टेरिटरी पे, सारी इंडियन टेरिटरी पे सुप्रीम कोर्ट की ही जो जजमेंट है उसको अप्लाई किया जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो किसी भी स्टेट या दो स्टेट्स के बीच में ही तक ही अप्लाई की जा सकती है। ये कुछ इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में डिफरेंसेस थे। दूसरा डिफरेंस क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो आर्टिकल 32 के अंडर जो राइट है और हाई कोर्ट के पास जो आर्टिकल 226 के अंडर जो रिट्स इशू करने के राइट है, उनमें एक मेन डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 32 खुद ही एक फंडामेंटल राइट है और 226 एक फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर आपका कोई राइट वोलेशन हो गया है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं तो आपको कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि आप पहले हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं गए। क्योंकि आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इशू करने की पावर है, तो सुप्रीम कोर्ट इस राइट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुद ही एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 इतना इंपॉर्टेंट राइट है कि द ग्रेट भीमराव अम्बेडकर जी ने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया था। ऑन दी अदर हैंड आर्टिकल 226 एक फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी होती है कि वो इस चीज़ को रिफ्यूज़ भी कर सकता है। नाउ अब हम समझते हैं कि जो रिट्स है ये होती क्या है। रिट्स आर बेसिकली अ कमांड और एन ऑर्डर। ये जो मैं डिवाइस में बना रही हूँ इसका कुछ फीचर ऐसा है कि मैं इसको टेक्स्ट में हाईलाइट नहीं कर पाऊँगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, सो प्लीज़ बियर विथ मी। तो ये जो रिट्स होती हैं ये एक कमांड या एक ऑर्डर के जैसे होती हैं। मैंने आपको बताया ये वही फीचर्स हैं, ये सारे वही फीचर्स हैं इन रिट्स के। और एक पावर होती है कि पार्लियामेंट जो होती है वो किसी भी लोअर कोर्ट को भी रिट्स इशू करने की पावर से एम्पावर कर सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की रिट्स इशू करने की पावर को कम करके किसी दूसरी कोर्ट को ऐसी पावर नहीं दे सकती। अगर उनको पावर देनी है तो वो अलग से जाएगी। अभी इन रिट्स के ये मैंने बताया आपको जो डिफरेंसेस थे आर्टिकल 32 एंड 226 का। अभी रिट्स के टाइप्स की बात करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स जो कि सारे के सारे लैटिन टर्म्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ हबीज कॉर्पस,
मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चोरारी एंड क्वो वारंटो। इन रिट्स के बारे में भी बात करते हैं इंडिविजुअली। हबीज कॉर्पस का मतलब आप समझिए, मान लीजिए कि आप एक पर्सन है, आपका कोई फ्रेंड है, उसको स्टेट ने या फिर किसी ने भी इलीगली डिटेन कर लिया है, आपको इसको जेल में डाल दिया, इलीगली डिटेन कर लिया है, तो अभी इस पर्सन का एक राइट है अंडर आर्टिकल 22 कि आप इसको इलीगली डिटेन नहीं कर सकते, और अगर आपने ऐसा किया है तो विद इन 24 आवर्स आपको इसको कोर्ट के सामने लाना पड़ेगा। और अगर कोर्ट को इसको डिटेन करने के जो रीजंस है वो अनरीजनेबल लगते हैं तो वो कोर्ट इसको ऑर्डर दे देगा कि इस इंसान को इमीडिएट इफेक्ट से रिलीज़ किया जाए। लेकिन मान लीजिए फिर भी इसका रिलीज़ नहीं किया जा सकता है, ऐसे केस में एक रिट इशू होती है जिसको हम बोलते हैं हबीज कॉर्पस। ये रिट का यही काम है, टू प्रिजर्व द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, मतलब कि स्टेट आपको कभी भी इलीगली डिटेन नहीं कर सकता। यही इसका मेन मोटो है, यही इस रिट का बेसिकली ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि मान लीजिए आपने सच में कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर दी है, या फिर जो डिटेंशन है वो लॉफुल है, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, ऐसे केसेस में रिट इशू नहीं हो सकती। दूसरी रिट आती है मैंडेमस। मैंडेमस को हम ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि अंडर आर्टिकल 19 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू ट्रेड और बिजनेस। आप मान लीजिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कोई लाइसेंसिंग की ज़रूरत है, तो ऐसे केस में आप जिस अथॉरिटी के पास जाते हैं लाइसेंस कराने के लिए, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको बार बार चक्कर लगाने लग रहे हैं और आपकी प्रोसेस को डिले कर रहे हैं। ऐसे केस में आप कोर्ट के पास जा सकते हैं कि ये पब्लिक अथॉरिटी अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रही है। इस केस में कोर्ट उन अथॉरिटी को बोलेगा कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर पब्लिक ड्यूटी, और इसके लिए ये जो रिट इशू की जाती है उसको हम बोलते हैं मैंडेमस। मैंडेमस का जो मतलब होता है, मतलब वी कमांड, हमारी कमांड है और आपको ये ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ऐसे लोगों के खिलाफ आप ये अगेंस्ट ये रिट को इशू नहीं कर सकते। इसका एक एक्सेप्शन ये भी होता है कि जो ड्यूटी होनी चाहिए वो पब्लिक ड्यूटी होनी चाहिए और वो मैंडेटरी होनी चाहिए पब्लिक ड्यूटी। अगर वो डिस्क्रिशनरी ड्यूटी है तो ऐसे में रिट इशू नहीं हो सकती। नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिशन एंड सर्चोरारी। इन दोनों रिट्स को हम साथ में पढ़ेंगे, इन दोनों रिट्स को हम एक साथ पढ़ेंगे, प्रोहिबिशन एंड सर्चोरारी। आप समझ लीजिए कि एक कोई बच्चा है, एक माइनर बच्चा है 12-13 साल का, उससे एक मर्डर हो गया। अगर उसका मर्डर, अभी उसका केस लोअर कोर्ट में गया, किसी भी कोर्ट में, और उस कोर्ट ने बोला कि ऐसे ऐसे इस बच्चे ने मर्डर किया है, इसको पनिशमेंट मिलेगी, और जजमेंट पास कर दी। अब जो जजमेंट पास हो गई, पास होने के बाद ये बात आई कि ये जो बच्चा है ये तो माइनर है, इसका केस तो किसी जुवेनाइल कोर्ट में चलना चाहिए था। इसी केस को लेके जब वो जजमेंट पास हो जाती है, तब उस लोअर कोर्ट की जो जजमेंट है, हाई कोर्ट जो होता है, ज़रूरी नहीं हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट ने अगर कुछ ऐसी गलत स्टेटमेंट पास की है तो इन दैट केस इट विल बी सुप्रीम कोर्ट। तो वो जो लोअर कोर्ट है, अगर उसने कोई गलत स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ एरर ऑफ लॉ या फिर आउटरीच ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, किसी भी वजह से कोई गलत स्टेटमेंट, गलत जजमेंट पास कर दी है, तो हायर कोर्ट के पास ये राइट होता है कि वो एक रिट इशू करे जिसका नाम होता है सर्चोरारी। ये रिट ऐसा राइट प्रोवाइड कराती है कि जो जजमेंट पास कर दी गई है, हायर कोर्ट उसको स्क्वॉश कर देगा, मतलब उसको क्योर कर देगा। सर्चोरारी को आप क्योर के जैसे समझिए, C फॉर सर्चोरारी, C फॉर क्योर। अगर वो जजमेंट गलत है तो हायर कोर्ट उस जजमेंट को खारिज कर देंगे। लेकिन प्रोहिबिशन का क्या मतलब होता है? प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, मतलब किसी इंसान को कुछ करने से रोकना। अगर मान लीजिए उस केस में पहले ये पता चल जाता है कि वो जो बच्चे का केस है वो जुवेनाइल कोर्ट में चलना चाहिए, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर कोई हायर कोर्ट उस लोअर कोर्ट को बोलता है कि आप ये केस हमारे पास ट्रांसफ़र कर दो, इस केस को जुवेनाइल कोर्ट ही सुनेगा, तो इस केस में जो गलत जजमेंट पास होने से पहले ही उसको रोक लिया गया, उस केस में हम इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। ये जो रिट है ये प्रोसेस गलत जजमेंट को पास होने से रोकने के लिए इशू की जाती है, और अगर कोई गलत जजमेंट पास हो गया उसको क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो रिट इशू की जाती है उसको बोलते हैं सर्चोरारी। ये दोनों ही जुडिशल और क्वासी जुडिशल जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके लिए इशू की जाती हैं। हमारी जो लास्ट रिट है वो है क्वो वारंटो। अब क्वो वारंटो का मतलब होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी। आप मान लीजिए कि आप कोई भी यूपीएससी से इंटरव्यू में देने जाते हैं, तो आई एम श्योर कि आपने उसका एग्ज़ाम भी दिया होगा। अगर आपने उसका एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपके पास कोई राइट नहीं बनता कि आप उस इंटरव्यू में जाएँ। इसी तरह से अगर कोई भी
ऑफिसर किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है तो उसको ये बताना होता है कि भाई व्हाट अथॉरिटी, क्या वारंट है आपके पास कि आपने इस ऑफिस को होल्ड कर रखा। आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाइए कि आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप इस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। ये जो को वारंटों की रिट होती है इसको कोई भी इंसान जाके इशू करवा सकता है। और दीज आर द रिट्स, ये जो मिनिस्ट्रियल ऑफिस होते हैं या फिर प्राइवेट ऑफिस होते हैं उसके अगेंस्ट रिट इशू नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच, दिस वाज माय टॉपिक। थैंक यू सो मच।